तो उत्तराखंड में बीजेपी आज जश्न मना रही है। जश्न इस बात का कि धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल और पूरा कर लिया। धामी सरकार के सामने कई चुनौतियां मुंह बाहे खड़ी हुई हैं। चुनौतियों के साथ साथ वो उपलब्धियों का बखान भी है जो 1 साल के दरमियान धामी सरकार ने की। क्या वाकई में धामी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के दौरान जो 1 साल पूरा किया वो बेमिसाल है, या फिर जो बात कांग्रेस कह रही है कि बेमिसाल नहीं बेहाल है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ से वार हो रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। सियासत के नजरिए से वार पलटवार की दास्तान हम आपको बताएं। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले साल बीजेपी ने चुनावी अखाड़े में विरोधी दलों को चुनौती दी। धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 2/3 बहुमत के साथ 47 सीटें हासिल की, लेकिन खुद सीएम ने अपनी सीट गंवा दी, जिसके बाद संगठन पूरी तरह से असहज दिखाई दिया। चुनौतियों के बीच धामी ने फिर से सीएम की कुर्सी हासिल की और 23 मार्च 2022 को 8 मंत्रियों के साथ एक बार फिर से राज्य की कमान संभाल ली। 1 साल के कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो जो फैसले धामी सरकार ने लिए अब वो भी देख लीजिए। यूजीसी के गठन को लेकर धामी सरकार आगे बढ़ी। चंपावत चुनाव में 94 मत हासिल करने वाले धामी धाकड़ साबित हुए। महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण देने की बात हो, या फिर राज्य में जबरन धर्मांतरण पर सख्त कदम उठाने का मादा हो, सख्त नकल विरोधी कानून भी धामी सरकार के कार्यकाल में ही आया। आंदोलनकारियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण, पेपर लीक मामले में 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां, हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। इतना ही नहीं, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में भी कर्मचारियों को धामी सरकार में बर्खास्त किया गया। लेकिन धामी सरकार जहां एक तरफ एक के बाद एक इतिहास रचने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियों का चक्रव्यूह भी धामी को घेरते हुए दिखाई दिया। ऋषिकेश में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, या फिर UKSSC और UKPSC पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगार प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला भी सुर्खियों में रहा। वहीं हल्द्वानी के बनभलपुरा में अतिक्रमण का मामला भी खूब सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जोशीमठ के मकानों में अचानक आई दरारें और 22 में 4 धाम यात्रा के संचालन का काम भी सवालों के कटघरे में रहा। लेकिन इन चुनौतियों को धामी ने अपने कुशल नेतृत्व से पार कर लिया। अब भविष्य में भी चुनौतियां कई हैं, लेकिन वो चुनौतियां क्या हैं, अब वो भी देखिए। इस 1 वर्ष के दौरान हमने एक पल और एक क्षण उत्तराखंड की सेवा के लिए लगाया है। उत्तराखंड राज्य के लिए अपने को समर्पित किया है और इसमें अनेकों चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ा है। अनेकों चुनौतियां आई हैं और उन सभी का समाधान निकाला जाए, उसमें आगे बढ़ा जाए और राज्य को किस तरह विकास की राह में आगे बढ़ाया जाए, लगातार यही प्रयास किया गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर उनकी टीम के सदस्य यानी कि मंत्रियों के कामकाज का आकलन भी स्वाभाविक है। 5वीं विधानसभा के चुनाव में बड़े बहुमत से लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही बीजेपी ने टीम धामी के रूप में 8 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा था। धामी ने शुरुआती दौर में सभी मंत्रियों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा, लेकिन बाद में सशक्त उत्तराखंड की थीम पर विभाग अनुसार एक लक्ष्य तय किया गया, जिन्हें साल 2025 तक
पूरा करने का संकल्प लिया गया है। आने वाले वक्त में इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बनने वाले ठोस कदम ही कैबिनेट मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा भी बनने जा रहे हैं। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शिरकत कर रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तीनों चेहरे आपके सामने आ चुके हैं। नवीन ठाकुर जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ उमा सिसोदिया प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, और राजेश चमोली जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। चर्चा की शुरुआत मैं राजेश चमोली जी आपसे करना चाहूंगा। इतने नाराज क्यों है? धामी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला साल मना रही है, वो उत्सव मना रहे हैं, आप इतना नाराज हो रहे हैं, क्यों? चमोली भाई। हेलो। जी तिलक भाई। क्यों नाराज हो इतना? नहीं तिलक भाई, देखिए पहले तो जो शब्द आपने कहा कि नाराज वाले, हम लोग नाराज नहीं है, उत्तराखंड के लोग नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि जो एक साल में ये अपनी सफलता बता रहे हैं, एक साल की जो सफलता का महिमा मंडन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड की जो जनता है उनसे माफी भी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार अंकिता भंडारी हत्याकांड को 7 माह होने जा रहे हैं और आपने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की, चाहे आपने नार्को टेस्ट की बात की, आपने फास्ट ट्रैक की बात की, दोनों बातें आपने अपने मुंह से कही जिन पे आप नाकाम रहे। भर्ती घोटाले आप देख लिए कि यूकेपीएससी की अभी आपने बात की चैनल पे, संजय धारीवाल अभी तक नहीं पकड़ा गया। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है जिसने यूकेपीएससी का पेपर लीक करवाया था। संजय धारीवाल बीजेपी का मंडल अध्यक्ष अभी तक नहीं पकड़ा गया है और बात नकल विरोधी कानून की कर रहे हैं। यानी एक साल में कुछ काम नहीं हुआ। चले भाई, सामने है महंगाई, आपके सामने है। हाँ, अच्छा, महंगाई धामी सरकार ने बढ़ा दी? नहीं, तो आप कमाल कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं महंगाई, मैंने कहा महंगाई धामी सरकार ने बढ़ा दी। किसने बढ़ाई? 15%। बिजली किसने बढ़ाई? 15%। आपके जो पानी पे जो बढ़ाया है किसने बढ़ाया? राज्य सरकार ने। आप बता दीजिए। शराब सस्ती की है, ये अच्छी बात है क्योंकि राज्यवासियों को इसी चीज में आप चाहते थे कि नवरात्रों में जो हमारी मातृशक्ति है उस पर अत्याचार बढ़े और आपने शराब बढ़ाई। मतलब आप चाहते हैं युवा नौकरी ना मांगे, शराब सस्ती दे दिया आपने। आप चाहते हैं युवा स्वास्थ्य शिक्षा ना मांगे, अच्छा, तो यानी कुछ नहीं हुआ। ओके, नवीन ठाकुर जी वो ये कह रहे हैं कि भाई आप नारा दे रहे हो एक साल बेमिसाल, वो कह रहे हैं कि बेमिसाल नहीं बेहाल। जवाब दीजिए उनकी बात का। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, एक साल में कुछ नहीं हुआ। प्लीज नवीन ठाकुर जी का ऑडियो। तिलक जी, नवीन भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बहुत कम आ रही है लेकिन अपनी बात रखिए। हाँ तिलक जी, देखिए मजबूरी है विपक्ष की। चमोली भाई क्या करें, ऐसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं जिसको जनता लगातार नकार रही है। और आप देखिए ये आरोप आज के नहीं है कि माफी मांगनी चाहिए, जनता नाराज है। ये आरोप तो 2014 से लगाना शुरू कर दिए जब यहाँ पे प्रदेश में हमारी सरकार भी नहीं थी, तब ये केंद्र पे लगा रहे थे। और 14 के बाद आप देखिए 17 में 11 पर प्रदेश में ये सिमट गए। इन्होंने जब हमारी सरकार बनी फिर आरोप लगाना शुरू कर दिए, मोदी जी को गरियाना शुरू कर दिया। 19 में फिर जनता ने 0 पे समेट दिया लोकसभा के चुनाव में। फिर ये 22 में उम्मीद कर रहे थे कि नहीं अब तो फेल ही होगी सरकार। इन्हें उम्मीद थी कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो है यहाँ खेल चलता है तो इस नाते इनका जो है नंबर लग जाएगा। लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने काम किए उसको अपना आशीर्वाद देते हुए पुनः हमें सत्ता सौंपी। और इस 1 वर्ष में भी पुष्कर सिंह धामी जी बैठे नहीं, एक पल भी आराम नहीं किया। ठीक, ठाकुर जी 3 उपलब्धियां बताइए जो इस 1 साल में धामी सरकार की। देखिए उपलब्धियां बहुत है, आपने 3 का जिक्र किया। नहीं, मैं 3 ही का बता दो बस। जी, सबसे बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश को जो है बनाने में सबसे बड़ा योगदान मातृशक्ति का रहा। हाँ, तो मातृशक्ति के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण का जो काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया ताकि हमारी मातृशक्ति मजबूत हो। अच्छा, 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को ले, जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई कभी, केवल चुनावी मुद्दा रहा, वो हमने किया। इस प्रदेश में किस प्रकार जो है धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था, विदेशी शक्तियां तक उसमें शामिल थी। सख्त धर्मांतरण कानून लाने का काम किसने किया? पुष्कर सिंह धामी जी ने। अच्छा, तो आपके राज में धर्मांतरण हो रहा था? सवाल नहीं, लगातार चल रहा था। और अच्छा, उस धर्मांतरण को जो है खत्म करने का काम, उस पर रोक लगाने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया और सख्त धर्मांतरण कानून हम लेकर आए। इस प्रदेश के युवाओं के लिए जो लगातार अभी भी यूके की भर्ती की बात कर रहे थे, कह रहे थे संजय धारीवाल पकड़ा नहीं गया। हमारी एजेंसियों ने, हमारी पुलिस ने इतना दबाव संजय धारीवाल पर बना दिया है
क्यों आजकल के अंदर जो है वो अरेस्ट नहीं, मैं उपलब्धि पूछ रहा था, मैं उपलब्धियां गिना रहा हूँ लगातार। आपने 3 कहा था, मैंने तो 4-5 गिना दी। नहीं, ये उपलब्धि नहीं है ना कि कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़ा गया। क्या 30% क्षेत्रीय आरक्षण महिलाओं को देना उपलब्धि नहीं है? श्यामोली जी मुस्कुरा कर रहे हैं, फिर जल्दी से फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत जो अनुदान 25% था उसको 40% किया। चमोली जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो उपलब्धि गिनवा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या होम स्टे में जो 4000 से ज्यादा होम स्टे युवाओं को हमने जो है इस प्रदेश में आज युवा चला रहे हैं, वो बड़ी उपलब्धि नहीं है? इनके शासनकाल में 150 होम स्टे हुए थे 5 साल में। अवैध खनन में 104 करोड़ का चूना लगा दिया, क्या की रिपोर्ट आ रही है। अवैध खनन में आपके टाइम पे तो पवित्र गंगा को जो है आपने कैनल घोषित कर दिया। आपके पेपर में पवित्र गंगा को इन्होंने जो है कैनल घोषित कर दिया था कि गंगा का अस्तित्व नहीं है, घाटी बिता दिया वहां से केवल और केवल अवैध खनन के लिए। नेतृत्व करते हैं, वो भूले नहीं है लोग, नेतृत्व करते हैं। चमोली जी वो लोग भूले नहीं है। आपने किस प्रकार मां गंगा को जो है चैनल का रूप दे दिया था, उसके लिए भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी और इस कारण जो हमने पुराना गंगा का स्वरूप जो लड़ाया जनता ने कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता बार-बार हर मोर्चे पर नकार रही है। एक मिनट ठाकुर जी का फ्रेम फ्रीज है, ठीक करवाएंगे। एक मिनट चमोली भाई एक मिनट रुकिए ना। एक भर्ती घोटाले आपने किए, चमोली जी, चमोली जी, चमोली जी एक मिनट, चमोली जी एक सेकंड। जिला पंचायत 1000 में 60 करोड़ का चूना लगा दिया। चमोली जी, इंजीनियर ने 21 करोड़ का चूना लठमोली चमोली भाई इतना पढ़ रहे हो, 2002 से लेकर ना जाने अभी तक कितने बार पढ़ चुके हो? एक मिनट रुक जाइए ना, है ना, एक मिनट। उषा जी को अपनी बात रखने दीजिए। उषा जी आप किस तरह से देखते हैं 1 साल के इस कार्यकाल को? चमोली जी कह रहे कुछ नहीं हुआ, और अगर कुछ नहीं हुआ तो विपक्ष के रूप में चमोली जी क्यों कुछ नहीं कर पाए? देखिए, अभी मैं अपने बड़े भाई नवीन ठाकुर जी को सुन रही थी। उन्होंने 3 उपलब्धियां बताई हैं कि हमने 30% जो आरक्षण था महिलाओं के लिए उसको किया है, 10% क्षेत्रीय आरक्षण जो है वो राज्य आंदोलनकारियों को दिया, और तीसरा आपने बताया कि होम स्टे। सबसे पहले जो महिलाओं को आपने आरक्षण दिया, सबसे पहले तो आपके वकीलों की लचर पैरवी की वजह से हाई कोर्ट ने उनका आरक्षण छीना। उसके बाद आपने जब महिलाएं बच्चियां जब सड़कों पर महीनों तक बैठी रही, डटी रही, आपसे लगातार मांग करती रही कि आप अध्यादेश के माध्यम से आप इस आरक्षण को दोबारा कीजिए, तब कहीं जाकर 6 महीने बाद आपके कहने पर जूं रहती है, और तब आप अपनी पीठ को थपथपाते हुए महिलाओं को कह देते हैं ठीक है भैया देखो हमने आपको फिर से आरक्षण दे दिया। पहले मतलब हटाया भी आपने तो आपकी लचर पैरवी ने, उसके बाद आप 6 महीने बाद आप उसको कहते हैं कि हमने आपको दिया। ठीक है। दूसरी थी आपने कहा कि हमने ये जो होम स्टे योजनाएं हैं, आप देखिए हमारी अगले महीने यात्रा शुरू होने वाली है, और आप लगातार कह रहे हैं कि आप इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर हम देखेंगे कि कितने यात्री आ सकते हैं, कितने यात्री नहीं आ सकते हैं, सिस्टम बनाने में आप लगे हुए हैं। आप यात्रियों की संख्या रोकने का तो आपका एक प्रयास है कि आप इस बार यात्रियों की संख्या सीमित कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई प्रयास इस बात पे नहीं है कि जो यात्री हमारे यहाँ चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं हम उनको अच्छी जगह अच्छे होम स्टेज के साथ उनका टाइप करा पाए। क्या आपने कोई मीटिंग की होम स्टे मालिकों से, यात्रा मालिक से? क्या आपने कोई मीटिंग की होटलियर से कि भाई इतने यात्रा में आएंगे, आपके पास कितने कमरे हैं, कितने कमरे अवेलेबल हैं? ऐसे कोई ऐप आप लोग बना पाए हैं? फिर आपने कहा 10% क्षेत्रीय आरक्षण। आप सुनिए, 22 साल हो चुके हमारे उत्तराखंड को, हमारे राज्य आंदोलनकारी। अब आप कह रहे हैं कि हम उनको नौकरियां देंगे। कम से कम ये कहते कि हम उनकी पहली जो पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं, हम उनको आरक्षण देंगे। नवीन ठाकुर जी का अब इन 45-50 साल 70 साल वाले बुजुर्गों को आप क्या नौकरियां देंगे? नवीन ठाकुर जी जवाब दीजिए। तिलक जी, मतलब इतनी निराशा भरी बात है और इतनी तथ्य से परे। मुझे तो अफसोस है, उमा दीदी तो पढ़ लिख कर आया करती थी, इन्हें इतना भी पता नहीं कि 3 बार बैठक हो चुकी है होटलियर के साथ। आज की अखबार कम से कम पढ़ लें, उसके बाद डिबेट में बोला करें। मतलब मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे है, लेकिन चैनल पे सीधा इतना झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हमारे अधिकारी 3-3 बार होटलियर्स के साथ और होम स्टे के संचालक के साथ बैठक कर चुके हैं, और उसी बैठक में हमने निर्णय लिया। अब ये देखिए, ये रंगा और बिल्ला, मतलब दोनों जो है ए पार्टी और बी पार्टी मिलकर लगे चिल्लाने। नहीं, ए भी कौन? नवीन ठाकुर जी एक चमोली भाई, आप नवीन ठाकुर जी को बात रखने दीजिए ना। उमा जी ने सवाल ए और बी पार्टी, राजेश चमोली जी ये बड़ी दिक्कत है, आम आदमी पार्टी सवाल पूछती है, आप बीच में कूद पड़ते हैं।
एक मिनट रुकिए ना, एक एक करके एक व्यक्ति को सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल, दिल्ली में इनका एक मिनट, चमोली जी का ऑडियो नीचे, सिर्फ उषा जी और ठाकुर जी का ऑडियो रहेगा जी। बोलिए ठाकुर जी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का क्या हाल किया, उस पर चमोली थोड़ा सा मंथन कर ले। पंजाब में किस प्रकार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समाप्त कर लिया, उस पर मंथन कर लें। यहाँ पर जो है इनको जो है आम आदमी पार्टी का समर्थन करना पड़ रहा है। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है तो बेकर मत कीजिए। मैं इतना कह रहा हूं कि उमा जी थोड़ा सा पढ़ लेती। हम लगातार बैठक कर रहे हैं हमारे अधिकारी, और कल ये निर्णय किया कि केवल केदारनाथ धाम के यात्रियों को छोड़कर तीनों धाम के यात्रियों पर हम जो है कोई रोक नहीं होगी, लेकिन रजिस्टर होगा, ताकि हमें आइडिया रहे, अनुमान रहे कि कितने यात्री हमारे आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था किस प्रकार हम करें। चमोली जी बोलिए। लगातार काम कर रही है सरकार, कर रही है। ये ऐसी बात करे दिल्ली में, मुझे लगता है बीजेपी दिल्ली में नहीं लड़े चुनाव, क्योंकि कांग्रेस जानती है दिल्ली में क्या प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया, और वो इसीलिए जीतने के बाद चोरी करके कह रहे हो हमने सरकार बना ली, और अपने आप को बहुत बड़े बन रहे हो। अरे 7 साल तक जनता ने सत्ता से दूर रखा, कांग्रेस को सत्ता दी, कांग्रेस ने जनता ने सत्ता दी, 7 साल बड़ी मुश्किल से आए हो, और उसमें ऐसे पूरे देश से रुपए कि जैसे पूरे देश ने नकार दिया, पूरे देश में खाने वाले समय में। अरे भैया बड़ी मुश्किल सत्ता मिली है, उत्तराखंड की फोटो केवल में मिलेगी, पेपर पड़ा 21 रुपए खा गए तुम्हारे अधिकारी और तुम्हारे नेता। 4 हरिद्वार पंचायत में घोटाला हुआ, बताया क्या में 104 करोड़ रुपए का के साथ राहुल गांधी मंत्री बेच रहे हैं, नौकरियां बेच रहा है। एक मिनट ठाकुर जी, एक मिनट ठाकुर जी एक नौकरी मिनट। बेच रहे हैं। चमोली भाई आराम से, चमोली भाई आराम से, पानी वानी पीजिए। एक मिनट चमोली भाई, मैं एक बात जानना चाह रहा था। बीजेपी क्या हो सकता है चमोली भाई देखो, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कुछ नहीं किया 2017 से, आप मुझे कह रहे हो 17 में भी नहीं किया। 7 साल से कुछ नहीं किया। एक मिनट चमोली भाई, एक मिनट, सवाल तो ले लो। इतना गुस्से में हो कि बस शुरू। मैं ये कह रहा हूं कि जब कुछ नहीं किया तो 17 में जनता ने चुना, चलो ठीक है, धोखे से चुन लिया। 19 में भी ये, फिर 22 में भी ये, पंचायत में भी ये, निगम में भी ये, तो फिर ये कैसे हो पा रहा है? हाँ तिलक भाई, ऐसा हो पा रहा है कि जैसे 60 साल तक ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इनके प्रधानमंत्री जी के नेता कहते हैं कांग्रेस को जनता ने 60 साल तक ये मैंडेट दिया है। आप ये अगर जनता को लगा, जनता 60 साल तो रहे ना, हम इस बात को मानो ना। आपका प्रधानमंत्री कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भैया, जितना खा पी रहे हो ना सुबह से शाम तक, जो यूज कर रहे हो, वो सब कांग्रेस की देन है। आपने 14 सवाल का जवाब नहीं दिया चमोली भाई, कहां ले गए आप? तो मुझे नेहरू के जमाने में ले गए। मैंने आपसे पूछा कि जब ये कुछ नहीं कर रहे तो चुनाव कैसे जीत जाते हैं? पहाड़ की जनता इनको वोट क्यों दे रही है? हम भी नहीं करे, अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो 60 साल हम कैसे रह सकता? मैं ये सर, आप 60 साल का, मैं तो सिर्फ 7 साल की बात करो, आप 60 साल में पहुंच रहे हैं। चक्कर क्या चमोली भाई? आज सब ओके है। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पे चुनाव लड़ा, आप भी जानते हैं, और उसमें बीजेपी सफल हुई। इसमें तो बात मुद्दे ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि आपका एक एजेंडा है, वो है हिंदू मुसलमान। पूछने यूके ट्रिपल एससी घोटाला हुआ नहीं हुआ तुम्हारी सरकार में? ओके ठाकुर जी, जल्दी से बोलूंगा जी आपके पास। अंकिता भंडारी ठाकुर जी का ऑडियो प्लीज। सरकार में इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्प मुस्लिमों का है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं था। इन्होंने कोर्ट में हल्का ठाकुर जी ये कब बोला? एक मिनट ना, मेरे कार्यक्रम में गलत नहीं कोट करिएगा प्लीज। नहीं कोई ना, ये कब बोला कि पहला हक जो है मुसलमानों का है? मनमोहन सिंह जी ने कहा था। सर ऐसा मत बोलिए, संसाधनों पर ऐसा मत बोलिए ठाकुर जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा मत बोलिए। ये कहा था उन्होंने कि पहला हक मुसलमानों का है। अल्पसंख्यकों को कहा था, अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक बोलिए ना सर। नहीं तो अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम ही तो है ना। कौन? मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है। मुस्लिम है, और इशारा सीधा उन्हीं की तरफ था। नहीं सर, अल्पसंख्यक ही मुस्लिम है, सीधा इशारा उन्हीं की तरफ था। सच कहा था उन्होंने, इनके प्रधानमंत्री। चलो आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं मानते हैं। अरे चलिए छोड़ दीजिए। मंदिर के अस्तित्व को किसने नकारा था? राम को इन्होंने नकार दिया, कोर्ट में हल्फनामा दिया कि राम का तो कोई अस्तित्व नहीं था। अच्छा उमा जी, राम को तोड़ने का काम किसने दिया? उमा जी एक मिनट दिया था सर। वो भी एक, ये क्या वाकई हिंदुत्व वाला मसला है कि धामी सरकार सबसे ज्यादा जोर जो है वो हिंदुत्व पर दे रही है? उमा जी देखिए, बीजेपी के पास चाहे वो धामी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा नहीं होता। आप 18,000 मौलवियों की तनख्वाह कर दे आज से, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है।
तब आप धर्म विशेष के लिए कुछ नहीं करती है, वो भाई- राजनीति नहीं है दिल्ली में। प्लीज ठाकुर जी का ऑडियो उठा दीजिए। आप एक बात बताइए, आपका कोई भी चुनाव बिना हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। आपका आप जो कभी है, बता पाए कि आप- आप अमरनाथ खान नोट जेल करके के हिंदू पीछे के है, फायदे वो क्या हिंदू हुए? मुस्लिम नहीं है। क्या आप कभी अरविंद बता केजरीवाल पाए दिल्ली कि आप दंगों में लोगों ने रहा, जो उसने हिंदू GST मुस्लिम नहीं के फायदे क्या किया। हुए? अरविंद केजरीवाल आप हिंदू बता पाए मुस्लिम कि नहीं किया। आपने पेट्रोल अरविंद और केजरीवाल शराब केवल के एक GST टोपी पहन के जो है बता इस प्यार दीजिए ना। पार्टी करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। आपके- अरविंद केजरीवाल आपके कहते सिवा हैं हिंदू मुस्लिम में मुस्लिमों कुछ होता ही नहीं को है। 18,000 जब तनख्वाह भी चुनाव आता है, और आपने दूसरों हिंदू हिंदुओं को मुस्लिम कहते हैं का धार्मिक यात्रा करना। कराएंगे, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। उमर सिसोदिया जी, उस पर जवाब दीजिए। आज ताहिर हुसैन जो है दिल्ली दंगों में बंद है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, उन्होंने दंगे नहीं किए। अमनतुल्लाह खान जो है आज जो है जेल में है, उसने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आप भाई, सरकार आपके- दिल्ली में हिंदू मुस्लिम करती है और यहाँ पर आप बड़े पाक साहब बनते हैं। यहाँ पर तो आपको 70 में से 68 सीटों पर जमानत पार्टी अपने स्कूल दिखाती है चुनाव में, आम आदमी पार्टी अपने हॉस्पिटल दिखाती है चुनाव में, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम फ्री बिजली देंगे, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम फ्री पानी देंगे। बाहर की जनता आपकी हमने जो बातों में नहीं होने वाली है। वो हम और इस चुनाव बार में दिल्ली में कहते भी हैं। आप सूपर साहब होगा, बताइए, चिंता आपने मत करिए, आप लोग चुनाव में चुनाव क्यों में नहीं कहते हैं? आपके सामने फिर हिंदू मुस्लिम, यहाँ का चुनाव हुआ तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली का चुनाव हुआ तो आपने मुस्लिम CAA का कांग्रेस लागू के कर नेता ने दिया। बयान दिया, हमने नहीं दिया। आपकी जो बी पार्टी है ना, जिसके साथ आप गलवैया करके सत्ता में रहे और जिसका बचाव अभी आपकी पार्टी कर रही है और आप उसका कर रहे हैं, भैया आप लोगों को सिवाय हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं आता, क्योंकि आप 5 साल से नहीं करते हैं। चुनाव के टाइम आप लोग जनता के इमोशंस के साथ खेलते हैं और ये बात मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान में आता है, पूरा वर्ल्ड जानता है इस बात को। एक आप मिनट, लोग एक हमारे मिनट, सिवाय एक मिनट, उमा जी। के अलावा कुछ दूसरा उमा जी नहीं है एक मिनट ठाकुर जी। उमा जी, जब आप लोग पकड़ पकड़ के हनुमान चालीसा सुनाते थे तब हिंदू मुसलमान नहीं होता था। जय हनुमान ज्ञान देखिए गुण भाई, सागर जय हनुमान कपीस लोक चालीसा जाकर राम दूत तुलित धाम आदि पुत्र पवन सुत रामा। हमने नहीं सुनाई है हनुमान चालीसा पुलों पे बैठ के। नहीं, आप तो सबको पकड़ पकड़ के हनुमान चालीसा सुना रहे थे। बैठ के ये भी तो वो क्या हो रहा था? लोगों के काम है, इन्हीं के सांसद बैठे थे सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तब वो क्या था? तब वो हिंदू मुसलमान नहीं था। हमने कभी चुनाव में बोला इस बात को? क्या जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं, जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में इन्होंने शाहीन बाग पे रट लगा के रखी, उसके बाद यहाँ उत्तराखंड के चुनाव होते हैं तब ये लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी लास्ट में सिवाय चुनाव के 48 घंटे पहले हमारे मुख्यमंत्री धामी जी बोलते हैं कि हम आएंगे तो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करेंगे। भाई नहीं, ये बड़ा गजब। एक सेकंड हमेशा इनको अगर जबरन धर्मांतरण कानून की बात होती है तो क्या गलत है? किस बात का विरोध? कानून की बात होती है, गलत किसी में कुछ नहीं है। नहीं, जबरन धर्मांतरण कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उमा जी ये बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना, जबरन धर्मांतरण कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने हॉस्पिटल्स बनाओगे। उमा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जबरन धर्मांतरण कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण में हमने कभी धर्मांतरण कानून का विरोध नहीं किया। अभी तो आप बैठ के विरोध कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पार्टी का स्टैंड था कि हम विरोध नहीं कर रहे धर्मांतरण। अभी आपने उमा जी कहा कि हम इस बात, आप कह रहे विरोध नहीं कर रहे। सरकार को करना चाहिए लेकिन उनको नहीं करते हैं। अभी तो आपने कहा 100 काम करने चाहिए तो उसमें आप बाकी और काम भी तो चाहिए, बाकी 99 काम है उनको। अच्छा, चमोली भाई, आप खाली धर्मांतरण कानून पे बात करके बैठे। अच्छा एक मिनट, चमोली भाई, ये धर्मांतरण कानून को लेकर और तमाम लैंड जिहाद और तमाम विषयों को लेकर ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जब हरीश रावत इफ्तार पार्टी देते तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। चलो भाई, फिर आप कल डिबेट पे हम कोई बात आ गए। देश के प्रधानमंत्री जी मुंह छुपा के और स्पीकर रानी चुपचाप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अगर चादर भेज रही है तो वो ठीक है? आप भाई बता दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं ना, योगी जी भी भेज रहे हैं ना, करा रहे हैं चादर को, क्या वो ठीक है? आप बता दीजिए। अगर वो ठीक है तो जो हरीश रावत जी ने किया वो भी ठीक है। बात वो नहीं है, बात यह है कि जब आप एक पद पर बैठे हैं, आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी क्या आरएसएस के नेता उन्होंने अभी मतलब उनके साथ क्या मौलवियों के तो नवरात्र ना बनाए कुल मिला के, ये कह रहे हो आप? नहीं, ये तो फिर आप अपनी बात कर रहे हैं, ये आपके अब देखिए चमोली भाई, अब वही वाली बात हो गई। या तो बोलो कि नवरात्र में बनाओ, इफ्तार पार्टी बनाओ। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। तो चमोली भाई, आप इस बात को कहेंगे कि भैया आप नवरात्र क्यों मना रहे हो, तो फिर सवाल भी खड़े होंगे। तिलक भाई, ये आपके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। हमारी आपका भगवान में, हम भगवान श्री राम के पूजा के हम पूछते हैं, आप ही मत बोलिए। लेकिन हाँ, यह है कि आप जबरदस्ती राजनीतिक रूप से उसको धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम करेंगे, हम उसका विरोध कर रहे हैं। बस हम कह रहे हैं राज्य के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, अंकिता भंडारी पर चर्चा कीजिए। ठाकुर जी, नकल विरोधी आप कानून लाए, आपने एक युवा को
युवा वो बता रहा चमोली भाई, आप की बात लेकर जा रहा है। हूं। वो ये कह रहे हैं हम जब सत्ता में होते हैं तब केदारनाथ भी जाते हैं, पिरान कलियर भी जाते हैं, हेमकुंड साहिब भी जाते हैं। आप लोग उसको सियासत के नजरिए से जोड़ते हैं। ठाकुर जी जवाब दीजिए। नहीं तिलक जी, कौन सियासत करता है वो सब जानते हैं। अभी आपने स्वयं बताया इख्तियार पार्टियों के लिए कौन जो है फेमस था, गोल टोपी पहन के कौन जो है जनता को बरगला रहा था, स्वयं मुस्लिमों को भी कौन धोखा दे रहा था, मुस्लिमों के लिए क्या क्या बता दें, हमने क्या किया हम बता रहे हैं और मुस्लिमों ने देखा है कितने हमारे साथ जुड़े हैं। नवाज की छुट्टी किसने की, जुमे की छुट्टी किसने की थी, हम बता देंगे, हरीश रावत जी ने की थी। मुस्लिम हिस्ट्री की बात किसने की, इनके कांग्रेस नेता ने की। तो ये सारी बातें कांग्रेस के लोग करते हैं। नहीं, इस प्रदेश की लोकतंत्र की जनता, प्रदेश की जनता आपके झूठ को नकार चुकी है, आपको नकार चुकी है जनता जवाब दे चुकी है आपको। आपकी सीख में खिलाने से कुछ नहीं होगा, चमोली जी सीख में खिलाने से कुछ नहीं होगा। हम तो थे नहीं, हमारा तो जन्म 6 अप्रैल 1980 को हुआ। मतलब आप थोड़ा पढ़ के आओ, थोड़ा पढ़ के आओ, मतलब कांग्रेस का हाल हुआ है। भैया मीडिया के कारण कर रहे हो, बाजी कुछ नहीं है। आप झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। अवैध खनन आपके नेता कर रहे हैं, नौकरी आपका नेता बेच रहा है, धनसिंह रावत जी भाजपा में घोटाला, प्रेम चंद्र के हाथी बैकडोर एंटी, मुख्यमंत्री के यहाँ से अवैध खनन की चिट्ठियां छुड़ाने के लिए आवंटन हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी जी सत्य कहा और हम भी कहेंगे, देश को अलग करने का काम करेंगे, देश को लूटने का काम करेंगे, 1000 बार कहेंगे, चाहे जेल में डाले, चाहे कभी में डाले, कभी भी नहीं हुक्म से। चमोली भाई ऑडियो नीचे, एक मिनट। उमा जी, अगर ये वाकई कुछ नहीं कर रहे तो संगठन के स्तर पर आप लोग क्या कर रहे हैं विपक्ष की भूमिका में? एक साल में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने क्या किया? आपकी कार्यकारिणी बन गई कि नहीं? एक मिनट चमोली भाई। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के हर मुद्दे पर मुखर है। आप मुझे बता दीजिए तिलक जी, हमने किस मुद्दे पर अपनी हर मुद्दे पर मुखर है। ट्वीट कर तो दिया, देखा नहीं ट्वीट हमने किया था? आपने देखा नहीं था? हमने जो है 48 घंटे पहले ट्वीट किया था और कहा था हम इसका विरोध करते हैं, यही वाला ना? देखिए, आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में जो कार्य कर सकती है, जो एक पार्टी को करना चाहिए। अच्छा, आखिरी धरना कब दिया था? हम उत्तराखंड सरकार के जो भी सही गलत निर्णय होते हैं, सरकार के खिलाफ आखिरी धरना कब दिया था आपने? अगर कुछ सही होता है तो हम कहते हैं। आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन है? आपका संगठन महामंत्री कौन है? हमारे आपके संगठन का मुखिया कौन है इस वक्त? संगठन समन्वयक वही है इस समय, वही देख रहे हैं इस समय, जोत सिंह बिष्ट जी। अच्छा, तो मतलब जोत सिंह बिष्ट मतलब आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी मतलब जोत सिंह बिष्ट। आपने संगठन के समन्वय का तो नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संगठन कौन देख रहा है? उपाध्यक्ष है, मैं उनके नाम आपके यहाँ संगठन कौन देख रहा है? मैडम, कल तो हवा में उड़ रही थी खबरें, आपके प्रदेश प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया। सचिव है, मैं उनका नाम बता देती हूँ। तो आप विपक्ष की भूमिका में कहाँ खड़े हैं? सवाल तो ये भी होगा ना मैडम, जब सरकार कुछ नहीं कर रही तो विपक्ष में आप कहाँ हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में हर जगह अपनी आवाज उठाती है, चाहे वो अंकिता भंडारी का काम हो, केस हो, चाहे वो यूपी SSC का केस हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दे, हम हमेशा सड़कों पे रहे हैं। ठीक है उमा जी, घर में बैठ के मोमबत्ती जलाई और ट्वीट कर दिया, कहा कि देखिए हम विरोध कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। अगर आप इसे कहते हैं ये विपक्ष की भूमिका है तो मैडम तिलक चावला जी, आपने आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों को यहाँ पे बैठा रखा है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे होते आज आपकी। नहीं मैडम, है तो उत्तराखंड क्रांति दल भी। नहीं तो उत्तराखंड अगर आप कहो तो उत्तराखंड क्रांति दल भी है, विपक्षी पार्टी है उत्तराखंड, और वहाँ CPIM भी है वहाँ। तो आप बुलाइए ना सबको बैठक। अगर आपने सुझाव दिया तो मैं इम्प्लीमेंट भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझे सुझाव दे रही है तो मैं इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आता, मैं देर भी नहीं लगाता इम्प्लीमेंट करने में। अगर आप सुझाव दे रही हैं तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को न्योता मत दिया करो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात न्योता देने की नहीं कह रही हूँ तिलक भाई, मैं तो न्योता की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कहीं दिखाई देती है, इसी वजह से हम लोग। मैडम, मैं तो मान रहा हूँ, अगर आप भगवान की दया से गुजरात में 2% वोट ना देते तो ठाकुर जी इतिहास थोड़ी ना बना पाते। वो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की वो पहली पार्टी। गुजरात का उदाहरण दिया आपको। अभी इस कार्यक्रम को वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन चमोली भाई लिख लो, सफेद पेपर पे लिख लो, एक
कह दो राजनीतिक भविष्यवाणी मैंने की नहीं है, लेकिन सफेद पेपर पे आज लिख लो, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अगर पूरे जोर से चुनाव लड़ा, पूरे तामझाम के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, तो ये 2% वोट वाला जो खेल गुजरात में हुआ ना, ये वहां भी होगा। लिख लो। तो ये मान लीजिए ना कि आप बीजेपी, मतलब आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है। मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप लिख लो, अगर लड़े तो फिर बी टीम ए टीम कौन है वो जनता को तय करेगी। चमोली भाई ये कहते रहो ना, बीजेपी में कौन कौन बी टीम है? कभी कहते हो कि ममता दीदी बी टीम, कभी कहते हो ओवैसी बी टीम, कभी कहते हो राजभर बी टीम, कभी कहते हो आम आदमी बी टीम। भैया आपके साथ कोई ना, उनकी बी टीम ही बी टीम है। चलिए ओके चमोली भाई, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कौन ए टीम और कौन बी टीम है। ठीक, अब उमा जी अपने आप निपटो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है कौन किसकी बी टीम और ए टीम है, लेकिन कुल मिलाकर ये है जनता ने धामी जी को मौका दिया और धामी जी सरकार चला रहे हैं। ठीक, यह हकीकत है। अब इसको ना आप पलट सकते हैं ना मैं पलट सकता हूं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा जी भी मुस्कुरा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।